अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 18 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा और ओहदेदारों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है। आगे जाते हैं कुआं है, पीछे जाते हैं खाई है, ऊपर से कप्तान के टाइगर्स और टाइग्रेसेस हैं जिनकी आंखों में से खौफ निकल चुका है। आपको वैसे ही पता है कि आज जुम्मा है, जुम्मा वैसे ही पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ता है, बिजलियां गिराता है। 3 अदद ऐसी तस्वीर है, 3 अदद ऐसी तस्वीर जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, बोलती तस्वीर भी है और पटवार खाने के ऊपर बिजलियां भी गिरा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे से ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर छाई हुई है। तस्वीर आपको दिखाऊंगा, आप खुद देखिएगा कि मामलात क्या है। फिर कुछ लोग हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल बिल केपीके हुकूमत को कबूल करना ही पड़ेगा, मंजूर करना ही पड़ेगा, इनका बाप भी करेगा। अब ये कंडक्ट का इम्तहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और केपीके गवर्नमेंट का कि क्या वो फैसल वाडा साहब जो फरमा रहे हैं उसके मुताबिक चलते हैं या फिर अपने कायद यानी इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। रिलीफ थोड़ा बहुत मिलता रहे ना तो निज़ाम इंसाफ और अदल के ऊपर थोड़ी सी तवक्कुआत या जो उम्मीदें हैं वो इंसान की कायम रहती हैं। लेकिन अगर वन साइडेड ही चला जाए, बिल्कुल ही वन साइडेड चलता जाए, तो फिर आपके पास फोरम कोई नहीं बचता। आप चीखते चिल्लाते हैं, आवाज निकालते हैं और यही पाकिस्तानी अब कर रहे हैं। अहमद नूरानी के भाइयों के अगवा के केस का जो मामला है वो उसी डगर पर चल रहा है। उसकी डिटेल क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, आपसे गुजारिश है कि फरमुदात फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के ऐन मुताबिक जहां हैं, जिधर हैं, जैसे हैं की बुनियाद के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए। बिस्मिल्लाह, सत्ता खैरा। दूसरे वाला आपने करना है, 2 से ज्यादा नहीं करना। ओवरडोज हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले चीखती, चिंघाड़ती, आंखों से खौफ निकालती और पटवार खाने पर बिजलियां गिराती 3 तस्वीर। पहली तस्वीर मुलाजा कीजिएगा, इसे कहते हैं बब्बर शेर, मियां इबाद फारूक। आंखों में कोई खौफ नहीं, माथे पे कोई मलाल नहीं, औलाद का गम बर्दाश्त कर लिया। औलाद का गम दुनिया का सबसे बड़ा गम होता है, औलाद के गुजर जाने का गम। अब फिर भी डट के खड़ा हुआ है। चेक करें इस बंदे को, वेलर आंखों के अंदर, और वो जो गम, गुस्सा, जुनून आंखों में नजर आता है। यह तस्वीर गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर पटवार खाने पर बिजलियां गिरा रही है जुम्मे को और भारी डिक्लेयर कर रही है कि पटवार खाने के ऊपर भारी है। दूसरी बोलती तस्वीर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर, मुलाजा कीजिएगा, मुलाजा कीजिएगा। यह पाकिस्तानियों के महबूब कायद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तान को ओडीआईज में वाहिद मर्तबा चैंपियन बनाने वाले, क्रिकेट चैंपियन बनाने वाले, वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा है। वो कहते हैं कि दबे पांव नहीं चल रही, दुनिया को दिखा दिखा कर चल रही हैं कि देखो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। ये एक दीवार से टेक लगाकर बैठी हैं, पांव में जूता है नहीं है, आंखों में मलाल नहीं है, माथे पे खौफ के आसार नहीं है। वो अपने भाई से मिलना चाहती हैं, वो उनको किसी चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर चाहती तो सियासत में आ सकती थी, नहीं आई। और इमरान खान साहब ने भी कभी नहीं चाहा कि उनकी फैमिली का कोई बंदा पॉलिटिक्स के अंदर हो। यह तस्वीर भी पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा रही है। अगली तस्वीर, यह मुलाजा कीजिए, तीसरी बोलती और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर, मुलाजा कीजिएगा। यह है जरताज गुल वजीर, उनके बराबर में अलीमा खान, उनके बराबर में उमर अयूब साहब। ये भी पथारे के ऊपर बैठे, कोई आंखों में, चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी या खौफ का तासुर नहीं है, माथे पर कोई मलाल नहीं है और मुंतजर हैं कि उन्हें भी कोई इंसाफ फराहम करे और वो भी जिस प्ली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस प्ली में उन्हें कामयाबी मिले। तो ये 3 तस्वीरें गुज़िश्ता 24 घंटे से ट्विटर, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रही हैं। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि आज फिर जुम्मा है और आपको पता है जुम्मा तो पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ना ही होता है। तो पब्लिक ने इस दफा भारी
जुम्मा इनके सर पर दे मारा है। आगे चलते हैं जी, पहली टॉप स्टोरी मामला है माइंस एंड मिनरल बिल का। केपीके गवर्नमेंट जो है इसमें पार्टी बनती दिखाई देती है। वज़ीर आला केपीके ऑलरेडी कह चुके हैं, उनके कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी कह चुके हैं, केपीके के जो वज़रा हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब जब तक यस नहीं करते इस बिल के ऊपर कोई यस नहीं होगा, नो होगा। लेकिन एक अदद साहब है, उनका नाम है फैसल वाडा, वो फरमाते हैं माइंस एंड मिनरल बिल केपी में इनका बाप भी नहीं रोक सकता, इनका बाप भी नहीं रोक सकता। यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वहां की हुकूमत को खुलेआम सरेआम चैलेंज कर रहे हैं। अब ये कंडक्ट देखना होगा केपीके गवर्नमेंट का कि वो चैलेंज को बतौर चैलेंज लेते हैं या लंबे लेट जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस लंबे लेटने के ज्यादा हैं, जो इनकी हरकतें हैं, जो इनके हालात हैं, उससे तो यही लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है केपीके गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के लिए। और मामला बिल का नहीं, सिर्फ मुलाकातों का नहीं, मामला इमरान खान के मंशूर और उनकी रिहाई का था, जिससे ये डाइवर्ट होते होते अब बिल के लाने या बहनों की मुलाकात कराने ना कराने के ऊपर वहां पर फोकस किए बैठे हैं। तो इतना बड़ा शिफ्ट है आपकी मूव का, कहां आपकी मूव शुरू थी और अब आपकी मूव कहां आकर खड़ी हो गई है। और 26 नवंबर के बाद एक भी कोई मैसिव प्रोटेस्ट करने में कामयाब नहीं हो सकी पीटीआई। साफ बात है, जो मरकजी क़यादत की हरकतों की वजह से। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अडियाला जेल में मुलाकात ना करवाने का मामला है, एक बार अदालत फिर पहुंच गया जी। उमर अयूब, शिबली फराज अडियाला जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करने हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां से भी नाकाम लौटे हैं अभी तक की जो तारीन है। इमरान खान की बहन अलीमा खान और उज़मा खान भी हाई कोर्ट पहुंची थी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा अख़ुंज़ादा हुसैन अहमद भी हाई कोर्ट पहुंचे थे। तो अभी तक की जो इतलात हैं तो वहां पर दायर ही नहीं हो सकी दरख्वास्त, जो अब तक की अपडेट आ रही है। आगे चलते हैं, कुछ मजीद खबरें। आलिया हमजा मलिक साहिबा सनम जावेद से मुतालिक मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि इनकी गिरफ्तारी के चांसेस बढ़ रहे हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। और अब जो है आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से जमानतें खारिज होने का मामला है। चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ पंजाब आलिया हमजा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के सामने यानी रूबरू पेश हुई। आलिया हमजा की अदम हाजिरी पर अदालत ने 4 मुकदमात में जमानत खारिज की थी। आलिया हमजा के खिलाफ 29 सितंबर एहतजाज के 4 मुकदमात दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जेल ट्रायल में मौजूद थी, इसलिए हाजिर ना हो सकी। आलिया हमजा की अदालत में इस्तदा, और फिर जज अमजद अली शाह ने 24 अप्रैल तक समाअत जो है मुलतवी कर दी है। अच्छा, उमर सरफराज चीमा साहब का एक केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, उसमें उनका जो केस है वो इमरान खान साहब के केस के साथ क्लब करके अब सुना जाएगा चीफ जस्टिस के अहकामात के मुताबिक। अच्छा, आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल की जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसके ऊपर जो समाअत है उसका मामला था। तो फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज मुकम्मल हुए। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान दलाइल देंगे। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। अब आप देखें कि आईनी बेंच ने यह सुनना था कि क्या आईनी बेंच जो है वो आईनी है या नहीं है। इसको 1 साल ऑलमोस्ट बीत गया है, ऑलमोस्ट 1 साल होने को है, और अभी तक जो है ये पता ही नहीं कर सके कि आईनी है या नहीं है। आगे चलते हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद नूरानी के इस्लामाबाद से 2 लापता भाइयों के अगवा की FIR दर्ज के हुसूल की वालदा की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी करके 10 दिन बाद यानी 28 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। सत्ताई खैरा कुछ पता नहीं है, 2 बंदे गायब हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। अच्छा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को इमरान खान से मुलाकात और मुकदमात में मुशावरत की इजाज़त दी, लेकिन फिर भी सलमान सफदर की मुलाकात नहीं हो सकी। उसके ऊपर आज अलीमा खान ने कहा कि सुप्रीडेंट जेल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑर्डर को भी कुछ नहीं समझता और वो तौहीन अदालत भी नहीं लगा रहे। तो अब आप देखिए कि ये क्या मामला था और इसके ऊपर से क्या बात होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो अभी बहुत ज़्यादा मंत्रा जपते हैं ना कि जी अब तहकीकात में कौन जाए, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के इन्वेस्टिगेशंस कौन करे, अब चुप करके अगले इंतखाबात की बात करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इसके ऊपर एग्री हो चुकी है। और हालत क्या है ये चेक कीजिएगा। NA 213 का मामला है, लाल मली और एक खातून के दरमियान कंटेस्ट था। फतह एक बार फिर शिकस्त में तब्दील हो गई है जी PTI की। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार की फतह का ऐलान कर दिया, लीड लेने वाले लाल मली हार गए। अब ये हालात हैं तो आप अगले इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करने की बात करते हैं, जो जब भी होंगे आपको लगता है कि आप वहां से जीत सकेंगे, उस वक्त आप वहां से फॉर्म 47 से हारेंगे। इतनी ढिठाई हो चुकी है, इतनी ढिठाई हो चुकी है। मेरा ख्याल है आपको आपका फोकस इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर होना चाहिए था 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की। तो बहरहाल
یہ جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. جنید سلیم صاحب جو ہے کمنٹ کرتے ہیں کہ عمران خان نے 2 ہفتے سے اپنے ٹویٹر ہینڈل کی خاموشی پر بیرسٹر گور کے سامنے برہمی کا اظہار کیا. عمران خان کو کہا گیا کہ شہباز گل کا سیاسی کمیٹی اجلاس میں رویہ بہت نامناسب ہوتا ہے. اس پر انہوں نے غصہ کیا اور انہوں نے کہا چلو یہاں سے نکل جاؤ. یہ جنید سلیم صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں. جیسے عطا ترور صاحب یہ فرماتے ہیں عمران خان اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. کہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواب تھا, خواہش تھی کہ یہ والی بات کو ہم جو ہے نا بار بار کریں گے تو شاید لوگ مان جائیں گے. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, پاکستان اور کپتان خان, پاکستان اور پاکستان خان لازم و ملزوم ہے. اگر کسی کو لگتا ہے تو اپنے دماغ کا ٹیسٹ کرا لے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.